नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 24,668, यानी कि 100 पॉइंट नीचे बंद हुई है। यानी जहां से गाइस 3-4 दिन पहले जोन में फंसी हुई थी, वापस फिर से बाजार उसी जोन में जाके चली गई है। कल यहां पे फ्राइडे को जरूर रैली हुई थी, लेकिन उसके बाद लगा कि मार्केट शायद ऊपर निकल सकती है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ और इसके क्या कारण है, जो कि मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं वनडे टाइम फ्रेम में। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इस चैनल पे जो भी वीडियो आएंगे आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे गाइस। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि इस चैनल पे आपको मिलता है बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के वीडियो तो मिलते ही है, बट यहां पे जल्द ही शुरू करने वाले हैं क्रिप्टो का वीडियो। तो गाइस फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हां, अगर आपका कोई सवाल है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, किसी स्टॉक्स में आप हैं लेना चाहते हैं, कुछ भी आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में पूरा कोशिश करूंगा आपके सवाल का जवाब देने का। तो चलो यहां पे देखते हैं एक बार। देखो, वन डे टाइम फ्रेम में मैं जाने से पहले एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको वापस, जैसा कि मैं हमेशा समझाता हूं, बाजार को अगर देखोगे तो बड़ा अच्छी तरीके से, मतलब बाजार नीचे नीचे आ रही थी, यानी कि लोअर लोज यहां पे आप देखते जाओगे बनाते हुए जा रही थी। लेकिन गाइज यहाँ पे क्या ना, ऊपर अगर आप पकड़ लेते हो तो आपको यहाँ पे प्रीमियम मिलेगा। लेकिन आप जानते हो ना, साइडवेज मार्केट में मैं पर्सनली पसंद नहीं करता हूं ट्रेड करना। मुझे फर्क नहीं पड़ता इससे कितना मिलेगा, क्या होगा नहीं होगा, मुझे मोमेंटम पसंद है। और याद रखिएगा, अगर ऑप्शन बाइंग में अगर आप सफल होना चाहते हैं ना, तो आपको मोमेंटम ही एकमात्र आपका उपाय है जिससे आप पैसा बना सकते हो। नहीं तो गाइज आपका कोई जरिया यहां पे नहीं है पैसा बनाने का। स्कैल्पिंग आपको लगेगा मैं कर लूं, 2-3 स्कैल्पिंग करोगे, तीसरे में लॉस हो जाएगा, ओवर ट्रेडिंग हो गए, फिर बाद में एक लॉस को रिकवर करने के चक्कर में दूसरा, और ओवर ट्रेडिंग ही होना है। और अपना डिसिप्लिन है नहीं वैसा कुछ उल्टा सीधा करने का, वही मैं सिखाता हूं और वो खुद करूं तो फिर दिक्कत है। कई बार मैं गलतियां करता हूं, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये बोलेगा कि मैं ट्रेड लेता हूं हर ट्रेड मेरा अच्छा होता है। ऐसा नहीं है। साइकोलॉजी पर उसका असर पड़ेगा, जितना मर्जी आप कर लो। कभी कभी स्टॉप लॉस बड़ा भी कट जाता है, कभी कभी स्टॉप लॉस नहीं लगाने की वजह से ज्यादा बड़ा कट जाता है। पार्ट ऑफ द मार्केट है, बट ज्यादातर टाइम में स्टॉप लॉस यूज करना बिल्कुल सही होता है गाइज। और कभी भी सिस्टम में जब भी जाए स्टॉप लॉस जरूर लगाए। बट कभी कभी चूंकि मार्केट में हम आते हैं, कभी कभी हमें लगता है नहीं नहीं यहां से तो ऊपर जाएगा ही, थोड़ा सा वेट कर लेते, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उस चक्कर में हमारा कई बार लॉस हो जाता है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ज्यादा कुछ नहीं था ट्रेड करने के लिए। हालांकि मैंने यहाँ पे एक पोजीशन बनाई थी लगभग देखो, मैं आप लोग को हमेशा बोलता हूं, जब प्राइस एक्शन चलने लग जाता है ना, तो मैं थोड़ा विश्वास करता हूं। मुझे लग गया कि यहां से बाजार नीचे गिरेगा, तो यहां पे एक पोजीशन बनाई थी और शायद यहां पे एक पोजीशन बनाई थी। तो इस तरह से 1-2 पोजीशन बनाई गई, उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं, बाकी स्टॉक में काम कर लिया यहाँ पे हमने। अब वनडे टाइम फ्रेम में जाके आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे बता देता हूं। ये आ गए हम लोग वनडे टाइम फ्रेम में, और वनडे टाइम फ्रेम में निफ्टी को वापस जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि निफ्टी क्या कर रही है। निफ्टी क्या कर रही है, निफ्टी को देखोगे तो ये जोन था। आप सभी जो फॉलो कर रहे हो पहले से गाइज, आपको पता होगा, मैं आपको पहले भी बता चुका था कि यहां पे 660 नंबर क्लियर कट बताया था ना कि 24,660 के ऊपर में बाजार को टाइम बिताना पड़ेगा लंबा, 3-4 दिन 5 दिन, ऐसा बोला था ना, आपको याद होगा। ये सारा चीज मैंने आप लोगों को बताया। बाजार यहां से क्या हुआ, काफी दिन से अब टाइम बिता रही है। अब ये टाइम बिताने के बाद जब ऊपर ब्रेकआउट करेगा ना गाइस, तो क्या शानदार ब्रेकआउट करेगा। अभी देखोगे बाजार टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद मैंने आपको पहले भी कहा था बाजार इधर जाएगा या इधर जाएगा, तो बाजार नीचे आया। नीचे आने के बाद वापस इसको बायर्स उसी दिन मिल गया और बाजार ऊपर चला गया। अब जब इस जगह पे है, तो इस जगह पे कोई गाइस यहाँ पे ना बायर्स इंटरेस्टेड है ना ही कोई सेलर इंटरेस्टेड, यानी प्रॉपर सेलिंग भी नहीं हो रही है, प्रॉपर बाइंग भी नहीं हो रही। तो इसीलिए बाजार जो है एक ऐसे जगह पे है, अनडिसाइडेड जगह पे है कि यहां से क्या करना है। तो इसीलिए अगर जैसे ही गाइस यहां से बाजार थोड़ा सा समय बिता लेगा, तो बायर्स का यहाँ पे कॉन्फिडेंस अगर आता है थोड़ा भी, तो बाइंग पोजीशन लोग बना के इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। और मैं आपको हमेशा कह रहा हूं कि वंस एक बार इसको ना 760, जैसे 660 पे टाइम बिता लिया, तो 760 के ऊपर में थोड़ा टाइम बिताने दीजिए, या 800 के ऊपर में थोड़ा टाइम बिताने दीजिए, ये जोन के ऊपर में समय बिताने दीजिए। एंड देन देखिए इसके ऊपर से अगर बाजार निकलता है तो आप पकड़िए कॉल और आपको पैसा गाइस भरपूर मिलेगा। अभी आप जब गाओगे ना ट्रेड में, तो क्या दिक्कत है कि प्रीमियम कैंडल हिलता रहेगा, प्रीमियम नहीं मिलेगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का सारा खेल होता है। और यहाँ पे जो है ना, डिमांड नाम की जो चीज है वो गायब हो गई है। डिमांड, ये चैनल डिमांड चैनल है, यानी कि जो सपोर्ट होता है ना गाइस, वो डिमांड, यहाँ पे डिमांड, जैसे मार्केट यहाँ आती है एकदम से डिमांड हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और वैसी स्थिति में जब बाजार यहाँ से यहीं पे लटका रहेगा, तो फिर बायर्स यहाँ से यहीं से डिमांड शुरू करेंगे, उनको प्राइस अच्छा लगेगा, वो खरीदेंगे और बाजार ऊपर लेके जा सकते। तो ये मोमेंट, किस तरह का जो मोमेंटम है ना, उसका वेट कर रहे हैं कि बाजार को नीचे लाना है कि ऊपर लेके जाना है, उस हिसाब से लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। आपको ये चीज ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि लोगों के स्टॉप लॉसेस कहां पे, जिन्होंने अपना पोजीशन को शॉर्ट किया है उसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 860 के आसपास का एरिया स्टॉप लॉस रहेगा। कुछ लोगों ने 25,000 पे जाकर जोन बना के बिठाए हुए हैं, तो वहां, तो इन सभी जगहों को निकालता है बाजार, तो आपको 25,000 के एरिया पे भी जाता हुआ बाजार आपको दिख सकता है।
ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो अगर बाजार ने गाइज ये 800 के लेवल को 860 के लेवल को निकालता है तो फिर आपको 25,000 या उससे ऊपर 25,200 भी बाजार आपको जाता हुआ नजर आ सकता है। अब चलते हैं यहां पे मैं आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फटाफट यहां पे बता देता हूं। तो यहां पे सबसे पहला रेसिस्टेंस रहेगा 760 का, 24,760। उसके बाद रहेगा 860 एंड देन फिर 25,000 का राउंड नंबर, बीच में 960 भी रहेगा। ये देखो, उसके बाद आप देखोगे यहां पे वापस बाजार को, तो ये अच्छा सपोर्ट के बारे में मुझसे पूछोगे तो अभी जो तत्कालिक सपोर्ट है वो 600 का, यानी 24,600 नोट करते जाइएगा फटाफट, 24,600। और उसके नीचे अगर आप देखोगे तो फिर मिलेगा आपको 24,500 का नंबर। गाइज ये जो एरिया है ना 500 से लेके 527 का एरिया हाईली सपोर्ट जोन है, यहां पे आपको सपोर्ट मिलेगा गाइज, मिलेगा, आपको ध्यान रखना है ये चीज। और वो ब्रेक होता है तो फिर 460 यानी कि 460, 24,460। और सबसे अच्छा सपोर्ट एज इट इज ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, वो है 330 360 का जोन, ये सबसे अच्छा सपोर्ट है। जैसा कि शुक्रवार को मार्केट गई थी और यहां से आपने देखा कि जबरदस्त बाइंग यहां पे हुई है। तो ये रहेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और प्राइस एक्शन को फॉलो करके गाइज जाओगे ना तो पैसा बनेगा, नहीं तो किसी स्टॉक्स में काम कर लो अगर मार्केट साइडवेज है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।